घर में बर्तनों की आवाज़ आनी शुरू हो गई, जैसे कि कोई अंदर काम कर रहा है। रोज़ उसी वक़्त जिस वक़्त उसने सुसाइड किया था, घस रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अंदर कुछ चल रहा है। सिर्फ़ बर्तनों की आवाज़ नहीं आ रही है, कोई अंदर चल भी रहा है। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोवर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले एक बार बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब को आप इतना प्यार दे रहे हैं। इसी तरीके से आपको फेसबुक को प्यार देना है। अगर आप हमारे फेसबुक पेज को नहीं ढूंढ पा रहे तो डिस्क्रिप्शन में से लिंक उठाइए और सीधा जाके उसे फॉलो कर लीजिए। हमारा जो यूज़र नेम है उसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर। ये जो रियल इंसिडेंट मैं आपके सामने लेके आता हूँ, ये आप में से ही कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं या अभी परेशान चल रहे हैं, जो नहीं चाहते कि आने वाली जनरेशन कोई गलती करे और अपने ऊपर इस तरीके का बोझ ले ले जो कभी ना कभी उन लोगों ने ढोया है। आज के पूरे रियल इंसिडेंट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, क्योंकि आप यहाँ पर एक ऐसी गलती देखोगे जो बचपन में कभी ना कभी कोई ना कोई करने की सोचता है और अगर उसमें सफल हो जाता है तो उसके परिवार वाले पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। आज का जो रियल इंसिडेंट है वो हमें स्नेहा ने बताया, जो कि मुंबई के पुणे की एक चौल के अंदर रहती है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको बता देता हूँ। जो स्नेहा ने मुझे बताया कि अक्षय भाई, हमारे यहाँ पे सब इस तरीके से रहते हैं जैसे एक ही परिवार का हिस्सा हो। कभी कभार कोई ना कोई लड़ाई तो कर ही लेता है, हर परिवार में बर्तन बजते हैं। उन्होंने बताया कि हमारे घर एक दूसरे से इतने भिड़के हैं कि अगर किसी दूसरे घर में कोई भी हंगामा हो रहा है तो वो हम ईजिली सुन लेते हैं, क्योंकि दीवारों में इतना ज़्यादा गैप नहीं होता। उन्होंने बताया कि ज़्यादातर वहाँ पर जो लोग हैं वो मिडिल क्लास से थोड़े नीचे के लोग रहते हैं। बसेरा वहाँ पर अपना डाल के सब मेहनत करते हैं, एक दूसरे से रिलेशन बना के चलते हैं, लेकिन कभी कभार किसी न किसी के बीच में लड़ाई तो हो ही जाती है। स्नेहा ने बताया कि बात है 2019 की, जब वो 9th क्लास में थी। उनकी एक दोस्त थी शिल्पा, जो 1 साल बड़ी थी उनसे और 10th क्लास में हुआ करती थी। स्नेहा ने बताया कि अक्षय भाई, हम सब स्कूल जाते थे एक ही ऑटो में। ऑटो भर के जाया करता था, सारे बच्चे हम उसी में जितने भी थे बैठ के जाया करते थे। खूब हंसी मजाक हुआ करता था, बस इस चीज़ का वेट हुआ करता था कि रात को कब लाइट जाएगी और कब सारे के सारे एक साथ बैठेंगे। और ऐसे ही हुआ करता था, जैसे ही शाम को 7-8 बजे चौल की लाइट जाती थी, सारे बच्चे निकल के 15-20 जितने भी बच्चे होते थे बाहर आके एक दूसरों के घर के बाहर बैठ के वहाँ पर भूतों की बात किया करते थे। स्नेहा ने बताया कि अक्षय भाई, 2019 में मैंने एक ऐसी चीज़ देख ली। मेरे साथ साथ बहुत सारे चौल के लोगों ने और बच्चों ने ऐसी चीज़ें देखी 2019 में, हम सोच कर भी आज तक दंग रह जाते हैं, हैरान होते हैं, और वो चीज़ें अभी तक वहाँ पर हो रही हैं। ऐसा क्या हुआ, चलिए एक बार ध्यान देते हैं। स्नेहा ने बताया कि अक्षय भाई, 2019 में जब सब लोग बहुत खुश थे, अपनी ज़िंदगियों में व्यस्त थे, हम सब पढ़ाई लिखाई करते थे और पढ़ने लिखने के लिए स्कूल जाया करते थे, उसी टाइम पर स्नेहा की एक दोस्त थी जिनका नाम था शिल्पा। स्नेहा ने शिल्पा का नेचर बताया कि अक्षय भाई, शिल्पा जो थी वो बहुत ही हंसमुख किस्म की लड़की थी, हर किसी से खेलने मजाक करने वाली लड़की थी, दूसरों के घर आया जाया करती थी, दूसरों के काम किया करती थी। शिल्पा चौल में रहा करती थी अपने भैया भाभी और उनके बच्चे के साथ। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन शिल्पा की शायद किसी लड़की से बहस हो गई और उस लड़की ने शिल्पा पे इल्ज़ाम लगा दिया कि मेरे घर के बाहर जो कपड़े मेरे सूखे हुए थे वो तूने चुराए हैं। शिल्पा ने बहुत सफाई दी, बहुत अपने बारे में बताया कि मैं ऐसे बैकग्राउंड से नहीं हूँ। शिल्पा का पूरा परिवार गुजरात में रहता था, लेकिन वो अपने भैया भाभी के साथ रहती थी यहाँ पर ताकि बच्चे की देखभाल कर पाएँ। शिल्पा ने बहुत समझाया, लेकिन कब वो बहस जो है लड़ाई में बदल गई और चौल वहाँ पर खड़ा होकर पूरा ड्रामा देख रहा था कि ये दोनों लड़कियाँ किस बात पर लड़ रही हैं। जब शिल्पा के भाई आए तो उन्होंने शिल्पा को बोला कि अगर तेरी ये हरकतें रही कि अगर तू ऐसे ही दूसरों से बहस करेगी, लड़ाई करेगी, तो मैं तेरे को वापस गुजरात भेज दूंगा। शिल्पा को उनके साथ रहना बहुत ज़्यादा पसंद था। शिल्पा ने अपने भैया को समझाया कि भैया, मैंने कोई चोरी नहीं की, मेरे ऊपर फालतू में इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। उनके भैया ने बोला कि मुझे इस चीज़ का पता है कि तूने चोरी नहीं की, लेकिन तू ये जो बहस करती है, अगर सामने से कोई कुछ बोल रहा है तो वहाँ से चुपचाप चले जाने में आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा जो है दिमाग वाली चीज़ होती है। शिल्पा ने इस चीज़ को समझा, लेकिन अगले ही दिन जब वो स्कूल से वापस आई फिर दोबारा उस लड़की की इनसे बहस हो गई। ये 2-3 दिन से होने लग रहा था, जहाँ पर रोज़ शिल्पा के भाई आते और उन्हें समझाते कि अगर तू यही हरकतें करेगी तो मैं तेरे को वापस गुजरात भेज दूंगा। और शिल्पा उन्हें यही बताती कि भैया मेरी कोई गलती नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बोल देती है, बहुत एग्रेसिव तरीके से माँ बहन की गालियाँ देती है, इसलिए मैं नहीं सुन पाती, वो आप लोगों के लिए भी बोल देती है। शिल्पा के भैया एक दिन जाते हैं उस परिवार के पास और उन्हें बोलते कि देखो आप अपनी बेटी को समझाओ। वो परिवार भी बोलता है कि हाँ यार, समझाना तो पड़ेगा, क्योंकि इनकी जब लड़ाई होती है तो पूरा चौल खड़ा होकर मजे लेता है, बीच में घी डालता है,
कुछ ना कुछ ऐसा बोलता है जिनकी वजह से दोनों बच्चियाँ और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती हैं। दोनों परिवार आपस में सहमति बरतते हैं, लेकिन बोलते हैं ना कि जो चौल के बच्चे होते हैं वो उंगली करने से कहाँ पीछे हटते हैं। फिर दोबारा कहीं ना कहीं उस लड़की के जिसके कपड़े चोरी हुए थे उसके कान भर दिए गए, और 4 दिन बाद फिर दोबारा जो है इन दोनों लड़कियों की आपस में लड़ाई होगी। लेकिन इस दिन शिल्पा जो थी वो बहुत ज़्यादा बोल गई थी, उसने बहुत सारी गालियाँ दे दी थी, और उसके दिमाग में ये चल रहा था कि अगर आज भैया आएंगे तो वो मुझे बहुत डांटने वाले हैं, बहुत सुनाने वाले हैं, और मेरे पास उस बात का कोई जवाब नहीं होने वाला। स्नेहा ने मुझे बताया कि अक्षय भाई, शिल्पा ने एक डिसीजन लिया कि वो अपने भैया के सामने एक ऐसा नाटक करेगी जो शायद आगे तक कोई उसे कुछ बोल नहीं पाएगा। शिल्पा के दिमाग में एक खुराफाती प्लान चल रहा था, ऐसा प्लान जो शायद ज़िंदगी में किसी को नहीं सोचना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। शिल्पा उस दिन घर पे अकेली थी। उसके भैया भाभी और उनका जो बच्चा था वो बाहर गए हुए थे मार्केट में सामान लेने के लिए। शिल्पा को एग्जैक्ट टाइम पता था मार्केट से किस टाइम आने वाले हैं। शिल्पा ने अपने भैया को फ़ोन करा और बोला कि भैया मैंने सारा सामान तैयार कर लिया है, आप मार्केट से चिकन लेते आना, तो जब आप आ जाओगे तो मैं एग्जैक्टली बनाना शुरू कर दूंगी। शिल्पा ने फ़ोन पे पूरा टाइम का अप्रॉक्सीमेटली आइडिया ले लिया था कि कितने बजे तक आएंगे। शिल्पा का प्लान जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ उसको आप जब सुनोगे तो आपके दिमाग में थोड़ा सा करंट तो दौड़ ही जाएगा, ये सोच के कि एक बच्ची जो सिर्फ 10वीं क्लास में है वो इतना बड़ा प्लान कैसे बना सकती है। शिल्पा ने जब अप्रॉक्सीमेटली टाइम ले लिया था, उसे पता था कि भैया भाभी और बच्चा तब तक आ जाएंगे घर में, उसने क्या करा, अपने ऊपर वाले कमरे में एक चुन्नी ली जो कि उसने पंखे पे डाली, और आगे आप समझ सकते हो वहाँ पर पूरा नाटक इस तरीके से दिखाया गया कि वो कोशिश करेगी कि वो ऐसा कुछ कर रही है, और जब भैया भाभी उसे इस हालत में पकड़ लेंगे तो उनके दिल में सिंपैथी आ जाएगी कि हमने बच्ची को इतना कुछ बोल दिया कि बच्ची इस हालत तक पहुंच गई है। शिल्पा ने इसी तरीके से पूरा प्लान बना रखा था। शायद शिल्पा भूल गई थी कि उस घर में एक बच्चा भी रहता था जो उसे अत्तू अत्तू करके बुलाया करता था। स्नेहा ने मुझे बताया कि अक्षय भाई, मराठी में अत्तू शायद भाई या बहन को बोला करते हैं। वो छोटा बच्चा शिल्पा को अत्तू अत्तू करके बुलाया करता था। शिल्पा ने अपने दिमाग में एक बार भी ये नहीं सोचा था कि अगर वहाँ पर कोई ऊंच नीच हो गई तो उनके परिवार को कितना लेना देना पड़ सकता है। शिल्पा के दिमाग में ये चल रहा था जैसे ही गेट की आवाज़ आएगी तो वो नीचे से कुर्सी खिसका के अपने प्लान को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर देगी। लेकिन जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। जैसे ही शिल्पा के भैया भाभी और बच्चा घर में आने वाले थे, 4 घर छोड़ के उनके भैया का एक दोस्त रहता था जो शायद बाहर रहता था और वो यहाँ पर आ रखा था। शिल्पा की भाभी ने गेट को हाथ लगाया, खोला, बच्चा थोड़ा सा अंदर आया था, तभी जो दोस्त आ रखा था 4 घर छोड़ के उसने आवाज़ मारी उनके भैया को और वो सारे वहीं पर रुक गए। इतने में शिल्पा ने अपने प्लान को वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया, मतलब वो वहाँ पर झूलना शुरू हो गई। और उन्होंने ये सोचा हुआ था कि सब फटाफट से ऊपर वाले कमरे में आएंगे ये देखने के लिए कि मैंने कितनी प्रिपरेशन कर ली है खाने वाने की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो भैया थे वो अपने दोस्त से बात कर रहे थे, जो भाभी थी वो अंदर आई, और जब वो ऊपर आई उन्होंने देखा इस हालत में शिल्पा को। उनके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी कि मैं क्या करूं, और वो इतनी ब्लैंक थी कि जब सारी सिचुएशन उनकी भाभी ने दूसरों को बताई तो स्नेहा ने मुझे बताया कि अक्षय भाई, भाभी ने बाद में बताई ये चीज़ कि जब वो ऊपर पहुंची उन्होंने देखा ये पूरा जो कांड चल रहा था वहाँ पे, उस टाइम पर भाभी ने देखा साक्षात जो चीज़ें हो रही थी, तब भी जो शिल्पा थी जो ये सब कुछ कर रही थी वहाँ पर लटक चुकी थी, उनके अंदर अभी भी कहीं ना कहीं सांसें मौजूद थी। उनकी भाभी को कुछ भी समझ नहीं आया, वो इतनी ज़्यादा ब्लैंक हो गई। जब तक वो कुछ करती तब तक शिल्पा ने वहाँ पर अपना छोड़ दिया जो भी था, और वो वहाँ पर सुन्न पड़ चुकी थी। उन्होंने इस ज़िंदगी को अलविदा कर दिया था। भाभी फटाफट नीचे भागती है भैया के पास और भैया को बुला के लाती है, और वहाँ पर कोहराम मच जाता है, पूरे चौल में हाहाकार मच जाता है कि ये इस घर में क्या हो गया। अब आप सोचोगे कि ये चीज़ें कैसे बाहर आई, कि शिल्पा ने ये चीज़ें कैसे बताई, किसे बताई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि ये तो उस तक था। लेकिन आगे जब आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें बाहर कैसे निकली तो भी आप पूरे दंग रह जाओगे। हुआ क्या, उसके जो रिचुअल्स थे वो परफॉर्म करे गए, सारी चीज़ें हुई, उसकी फैमिली को बुलाया, गुजरात से वो आए, लास्ट राइट्स परफॉर्म किए गए, जो भी विधि विधान थी सब कुछ हो गया, और ये लोग सारे के सारे अपने घर में वापस आ गए जो चौल वाला घर था। उसी रात की बात है जब उसी रात से एक्टिविटीज़ होना स्टार्ट हो जाती, लेकिन चौल बहुत छोटा था तो किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया कि छोटी मोटी चीज़ें होती थी, जैसे बर्तन गिरते थे, कहीं पे मंदिर में जोत बुझ जाती थी, और भाभी इस चीज़ को ऑब्जर्व करती थी लेकिन कुछ बोलती नहीं थी। 13 दिन बीते, 14 दिन बीते, उसके बाद सब अपने अपने घर चले गए। जो गुजरात से आए लोग थे वो भी अपने घर चले गए, बाकी लोग भी घर चले गए। अब वहाँ पे रह कौन गए, भैया भाभी और उनका छोटा बेटा, जो शिल्पा को अत्तू अत्तू कह के पुकारा करता था, बहुत प्यार करता था वो। कुछ ही टाइम बीता था,
जब भाभी ऑब्जर्व करती है कि जो छोटा बच्चा है वो अपने आप में ही खेलता रहता है, घर के कोने में कहीं ना कहीं किसी से बात करता रहता है, टॉयज़ इधर उधर फेंके रहते हैं, तो वापस आके जब भाभी देखती हैं तो कहीं ना कहीं टॉयज़ बिल्कुल सही तरीके से अरेंज होते हैं। लेकिन अत्तू अभी 6-7 साल का था और वो इतना मैच्योर नहीं था कि चीज़ों को अपने ढंग से कर ले। भाभी ने फिर भी कुछ नहीं बोला। ये एक्टिविटी 1 हफ्ते तक चलती रही, जहाँ पर भाभी को ऐसा लगता है कि अगर बाथरूम में, वॉशरूम में कहीं पानी पड़ा हुआ तो वो साफ़ मिला करता था, किचन में कुछ बर्तन है वो ठीक ठाक मिला करते थे। और भाभी शायद सोचती थी कि कहीं ना कहीं मैं सोचती हूँ इस बारे में ज़्यादा जो अभी हमारे घर में हालात हुए हैं, तो इसकी वजह से शायद मेरे दिमाग पे ऐसा असर पड़ रहा होगा। लेकिन उस तरीके से उन्होंने कभी नहीं सोचा। 10 दिन बीते और जो भाभी थी उन्होंने अपने बच्चे से पूछ लिया कि तू कौन सी इमेजिनरी फ्रेंड से अपने बात करता रहता है, मेरी भी बात करवा दे। तो अचानक से जो बच्चा था वो बोला कि मेरे सामने अत्तू बैठी है, अत्तू ही तो है, ये रही शिल्पा दीदी। और भाभी ने ये चीज़ सुनी और उनके बिल्कुल पैर सुन्न पड़ गए। वही सिचुएशन में पहुंच गई जो पहली सिचुएशन मैंने आपको बताई थी, बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी वो। उनके दिमाग में ऐसा कभी नहीं आया था, उन्होंने सोचा नहीं था ऐसा कुछ होगा। जब वो भैया वापस आते हैं तो भैया को सारी बातें बताती हैं और भैया इंस्टेंट डिसीजन लेते हैं, क्योंकि बच्चा है और बच्चे के दिमाग में अगर ये बात बैठ गई तो वो सालों सालों निकलने वाली नहीं है। जो बच्चा अपनी आंखों से अभी देख रहा है, कहीं ना कहीं वो चीज़ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन फिर भी ये लोग क्या करते हैं, उसी दिन ये लोग उस चौल को वहीं की वहीं खाली करके और अपना दूसरा कहीं मकान ले लेते हैं। तो इस घर को पूरी तरीके से लॉक कर दिया जाता है। हालांकि इनके जो भैया थे शिल्पा के, उन्होंने इस चौल को खरीद रखा था। अब लॉक लगा के ये लोग चले जाते हैं। अब इस बात को 1 साल गुजर जाते हैं, लेकिन ये जो चौल के हालात है ये थोड़ी ना सुधरेंगे इतनी जल्दी। वहाँ पर बारिश आती थी, वहाँ पर लाइट जाती थी, वहाँ पर इसी तरीके से लोग रहते थे। लेकिन कुछ लोग थे जो शिल्पा के आसपास रहने वाले थे घर के, वो लोग ऑब्जर्व करते थे कि रात को 7 से 10 बजे के बीच में और सुबह 7 से 10 बजे के बीच में वहाँ पर अजीब अजीब सी आवाज़ें आया करती थी, जैसे बर्तन गिर रहे हैं या झाड़ू लग रही है, कुछ ना कुछ मूवमेंट होती थी, कोई चल रहा है, कोई उठ रहा है। हालांकि लोग वहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, ये सोच के कि यार घर बंद है 1-1.5 साल से, चूहे वगैरह होंगे, कहीं से बिल्ली घुस गई होगी, कुछ ना कुछ होगा अंदर। तो स्नेहा ने बताया कि अक्षय भाई एक दिन सारे बच्चे हम स्कूल से आए, अपने ट्यूशन व्यूशन पढ़ा, कुछ लोग खेले कूदे और अचानक से 7 बजे जो है लाइट चली गई। और 7 बजे वही टाइम था जिस टाइम पर ये सारा कांड हुआ था 1 साल 1.5 साल पहले। तो स्नेहा ने बताया कि हम जितने भी दोस्त थे, कम से कम 15-20 बच्चे थे सारे के सारे, ये उसी घर के सामने पहुंच गए खेलते कूदते, जो शिल्पा का घर था जहाँ ये पूरा कांड हुआ था। और वहाँ पर बैठ के ये आपस में बात करने लगे धीरे धीरे, और जो बातें थी वो कब भूत प्रेत की आने लगी, जिन डायन वहाँ पे डिस्कस होने लगे और एंटिटीज़ की बातें करना शुरू करे। तो वहाँ पे जो सबसे बड़ा लड़का था वो एग्जैक्टली गेट के बाहर बैठा हुआ था और वो थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, जैसे 7:10 हुए कि उस गेट के पीछे जैसे कोई झाड़ू लगा रहा है। धीरे धीरे वहाँ पर बर्तन गिरने लगे, धीरे धीरे वहाँ पर किसी के चलने की आवाज़ें आने लगी, धीरे धीरे ऐसा लगा जैसे अंदर से कोई गाना गुनगुना रहा है। और जितने भी बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे। जो सबसे बड़ा बच्चा था वो सारे बच्चों को बोलता एकदम चुप हो जाओ, शांत हो जाओ और सब कान लगा के सुनो, इस घर में से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। 15 के 15 बच्चे सारे कान लगा के सुन रहे थे और वहाँ पर किसी लड़की की गुनगुनाने की आवाज़ आ रही थी। ये बच्चे इतने ज़्यादा बुरी तरीके से डर गए, इतने ज़्यादा बुरी तरीके से डरे कि ये सारे के सारे भागे अपने घरों में। सब अपने अपने घर गए। लाइट नहीं आ रही थी, कोई गिरा, कोई इधर उधर भाग के गिरा, कोई गड्ढे में गिरा, लेकिन इतने ज़्यादा डर गए थे सब वहाँ पर भागे और अपने घर में जाके सबको बता दिया कि शिल्पा जो थी उसके घर से ऐसी ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। और सारे बच्चों ने सुना है। हालांकि जितने भी बच्चे थे जो अपने घर वालों को बता रहे थे, सारे घर वाले उनकी बात सुन रहे थे, लेकिन यकीन कोई भी नहीं कर रहा था। किसी के दुक्के ने करा तो जब वहाँ देखने गया तो वहाँ कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, क्योंकि आवाज़ आने का जो टाइम था ये 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक का था और सुबह 7 बजे से 10 का जब सफाई का पूरा काम होता था, खाने का पूरा काम होता था। अब हुआ क्या, 1-2 दिन तक तो सब कुछ शांत रहा। ये सब कुछ होने के बाद जब बच्चे भागे थे, उसके बाद जो शिल्पा के घर के आसपास रहने वाले लोग थे वो पहले ही इस चीज़ को ऑब्जर्व किया करते थे कि शिल्पा के घर से आवाज़ें आती हैं। उन्होंने जब इस चीज़ को ऑब्जर्व करा कि बच्चों ने कुछ सुना और बच्चे भागे, तो उन्होंने भी क्या करा, कान लगा के सुनने की कोशिश करी जब शाम के 7 से 10 का टाइम आता था। और उनकी वो हालत हुई मैं नहीं बता सकता। स्नेहा ने बोला कि अक्षय भाई आप कैसे बड़े लोगों को भागते देखोगे, बुजुर्ग भी वहाँ से जो है अपनी धोतियाँ उठा के भागे हैं। इतनी बुरी तरीके से वो डरे जो घर में रहने वाले थे उनके साइड में शिल्पा के, उन्होंने साक्षात वहाँ पर गुनगुनाने की आवाज़ सुनी। स्नेहा ने बताया कि सारे लोग वहाँ पे बुरी तरीके से भागे और चौल में इकट्ठे हुए रातों रात और सबको लेके आए जो जो बड़े थे और सबको सुनाया। तो अंदर से सफाई की आवाज़ आ रही थी, जैसे झाड़ू लग रही है, गुनगुनाने की आवाज़ आ रही थी, बर्तन एक जगह रखे जा रहे थे।
बुरी तरीके से चौल में डर का माहौल फैल गया और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करा जाए, क्योंकि उनके सामने तो अंतिम क्रिया हुई थी, सारा वो सब कुछ हुआ था जो जो होता है, 13वीं वगैरह सब कुछ हुई थी। उसके बाद भी ये चीज़ें वहाँ रुकने का नाम नहीं ले रही थी। स्नेहा ने बताया कि अक्षय भाई धीरे धीरे ये चीज़ें इस लेवल पे होने लगी जहाँ पर चौल में धीरे धीरे सबको महसूस होता कि उनके घर के आगे से जाने से ही काम बिगड़ने लगे हैं। जैसे आपने सुना होगा कि बोलते हैं कि ये घर ऐसा है, इसके सामने से जाओगे तो तुम्हारे काम बिगड़ जाएंगे। वहाँ पे जो आसपास रहने वाले जानवर थे वो धीरे धीरे बीमार होने लगे। जब सबने ऑब्जर्व करा उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई, उससे पहले ये चीज़ें नहीं होती थी। जैसे उस घर में जो एंटिटी थी शिल्पा की, वो अपनी मौजूदगी अब वहाँ पर बुरी तरीके से दिखा रही थी उस चौल में। चौल वालों ने एक डिसीज़न लिया कि भाई हम तो ये गेट खोलेंगे नहीं, ना ही हम देखेंगे। तो उन्होंने भैया भाभी को फ़ोन करा, जो गुजरात वाली फैमिली थी उनको फ़ोन करा और बोला कि इस घर में कुछ ना कुछ दिक्कत है, आप लोग आके देखो। एक दिन निकाला गया और जब वहाँ पर सब इकट्ठे हुए, गुजरात से भी लोग आए और जो भैया भाभी थे वो भी आए, और वो जो छोटा बच्चा था उसे तो लेके आना ही पड़ेगा वहाँ पर। तो गेट खोलने पर वहाँ पर जो हालात थे उसको देखने के बाद सबके पसीने छूट गए। 1.5-2 साल बाद जो घर खुला, जहाँ पर बुरी तरीके से जाले होने चाहिए थे, मिट्टी होनी चाहिए थी, वो घर अंदर से बिल्कुल चमचमा रहा था। उधर ऐसे सफाई हो रखी थी जैसे रोज़ शाम को सुबह यहाँ झाड़ू लगती है, गैस ओवन साफ़ होते हैं, बिल्कुल चकाचक बाल्टी मग्गे सब कुछ अपनी जगह पर, सब कुछ परफेक्ट तरीके से रखा हुआ है। कोई जाला नहीं, कोई छिपकली, कुछ भी नहीं, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं जहाँ पर लोगों को देख के शक हो कि भाई ये 1.5-2 साल से घर बंद है। अब ये लोग जब अंदर घुसे तो बच्चा अचानक से हाथ छुड़ा के भागता है कि अत्तू अत्तू अत्तू, दीदी आप यहीं हो, दीदी आप यहीं हो, और जाकर एक जगह बैठ जाता है। सब लोगों की क्या हालत हुई होगी आप समझ सकते हो। सब लोग वहाँ पर बुरी तरीके से डर गए। जो दूसरे चौल के लोग थे वो भी ये चीज़ देख रहे थे और उनकी भी वही हालत हो रही थी। फिर वहाँ पर एक डिसीजन लिया जाता है कि जो नियर बाय, सबसे नियर बाय जो बाबा तांत्रिक उन्हें बुलाओ। उन्हें बुलाया गया तो वहाँ पर फिर दोबारा यही सारी चीज़ें हुई कि विधि विधान होगा, हवन होगा, पूजा होगी, सब कुछ होगा। तो जिस दिन वहाँ पर हवन पूजा हुई उस दिन क्या हुआ, उस एंटिटी ने अपने आप को बिल्कुल भी शो नहीं करा कि वहाँ पर कोई एंटिटी है। घर को पूरी तरीके से क्लीन कर दिया गया। तो जिस रात ये लोग वहाँ पर हवन वगैरह करवा के उस घर में रुके थे, गुजरात से मौसी जी आई थी शिल्पा की। तो मौसी जी को एक सपना आता है कि शिल्पा उनके सपने में आके बोलती है कि आप लोग अचानक से ऐसे घर बंद करके चले गए और भैया के बच्चे को भी मुझसे दूर कर दिया, आप लोगों ने पूरी तरीके से घर बंद कर दिया। आप लोग रहो, मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, मैं यहाँ पर हूँ, मुझसे गलती हुई, मैं अपनी सज़ा भुगत रही हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन आपने इस तरीके से मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ दिया, मैं क्या करूँ, मैं इस घर की रखवाली करती हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप सब जो है अपना पूरा परिवार बसा लो। मौसी जब सुबह उठी उन्होंने ये चीज़ सबको बताई और बाबा तांत्रिक से कांटेक्ट करा गया। उन्हें बताया कि आपने हवन करा था तो ऐसे ऐसे वो सपने में आई थी। तो वो जो बाबा तांत्रिक थे उन्होंने सबके सामने ये चीज़ बोल दी कि जितनी जल्दी हो सके इस घर को छोड़ के चले जाओ, क्योंकि उस आत्मा को ऐसा मुक्ति मिलेगी नहीं, और वो आत्मा अब किसी की सगी नहीं है तो किसी के साथ कोई भी ऊंच नीच कर सकती है। अब जो आगे मैं बताने वाला हूँ उसको सुनने के बाद शायद आप थोड़ा सा डर जाओ। उस घर को परमानेंट लॉक कर दिया गया। भैया भाभी वहाँ से चले गए, सब वहाँ से चले गए। 7 से 10 के बीच में अभी भी वहाँ पर यही सारी चीज़ें होती है, सुबह 7 से 10 और रात के 7 से 10 बजे। लेकिन जो सबसे अलग एक चीज़ सुनने को मिली, जो छोटा बच्चा है अब वो कहीं भी रहे वो एक ही चीज़ बोलते हैं कि अत्तू मुझसे मिलने आती है, अत्तू अभी भी मुझसे मिलने आती है, शिल्पा दीदी मुझे मिलती है, वो मेरा ध्यान रखती है। आई होप उसी तरीके से आपको गूज़बम्स आ गए होंगे जैसा मुझे आए हैं, क्योंकि मैंने हर रियल इंसिडेंट में ये सुना है कि हवन पूजा के बाद वो एंटिटी मुक्त हो गई, लेकिन यहाँ पर वो जो अटैचमेंट उस बच्चे से है उस एंटिटी का कभी ख़त्म ही नहीं हुआ और शायद हो भी नहीं पाएगा। अब आगे क्या होगा देखते हैं। अगर हमें कभी स्नेहा ने आगे की कोई बात बताई जहाँ पर ऐसी कोई चीज़ खुल के आती कि उस घर को किसी ने लिया और अगर ऐसा कुछ हुआ तो देखते हैं। अदरवाइज़ जो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है यहाँ पर आके कि जो लोग न्यू आए हैं चैनल पे, जो लोग नए व्यूअर्स हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। ये मोटिवेशन थोड़ा हमें आपसे चाहिए होता है ताकि हम ऐसे रियल इंसिडेंट आपके सामने लेके आते रहे, ताकि पैरानॉर्मल अवेयरनेस वीडियो आप तक पहुँचे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप गलती से ऐसे घर को ना ले लो। बस बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। गलती से भी सस्ते रेट में मिल रहा हो तो भी भाई बच के रहना, क्योंकि ये घर बहुत ज़्यादा शापित होते हैं। इसके बाद यही कहूँगा, आपकी भारी डिमांड पर हमने पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस पॉडकास्ट का हिस्सा बन सकते हैं। तो प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ।
हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी है, उस पर आपको पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज देना है और नीचे मेंशन कर देना है कि अक्षय भाई हम आपके पॉडकास्ट में आना चाहते हैं, दिल्ली में हमारा सेंटर है, हमारी टीम रिव्यू करेगी और आपको बुलाया जाएगा दिल्ली में। आप पूरा रियल इंसिडेंट अपना जनता के सामने बता सकते हैं, जहाँ पर और पैरानॉर्मल अवेयरनेस की हम बातें कर सकते हैं। कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल गया होगा। आखिरी में आके यही कहूँगा, जिस तरीके से इंस्टाग्राम यूट्यूब को प्यार दे रहे हैं, फेसबुक को भी उसी तरीके से प्यार दीजिए। और जो हमारा पॉडकास्ट चैनल का लिंक है उसे जाके सब्सक्राइब कर लो भाई। कभी भी जितनी जल्दी हो सके हम वहाँ पर पॉडकास्ट लेके आने वाले। बस आप जनता जनार्दन जो है अपना प्यार दिखाइए उस पॉडकास्ट चैनल को। अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो हमारे पॉडकास्ट चैनल का नाम है। एट द एंड अपना ध्यान रखिए और नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। उन्होंने जैसे ही घर खोला सब लोग शॉक हो गए। वो घर 1-1.5 साल से बंद था, मगर वो घर ऐसा लग रहा था कि अभी कुछ समय के लिए वो बंद करके वो लोग बाहर गए। ऐसा वो घर था, बिल्कुल क्लीन, कहीं धूल नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं।